तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बाजार को, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार में काफ़ी तगड़ी गिरावट हमने देखा था। वैसे तो गिरावट का नंबर 0.86% था, बट मॉर्निंग सेशन में निफ्टी आपको 1.7% से भी ज़्यादा गिरती हुई दिखी थी। और उसके बाद जो रिकवरी आया था, उस रिकवरी के बाद बाजार 0.86% नेगेटिव क्लोज हुई थी। रिकवरी अगर देखने को नहीं मिलता तो बाजार 1.5% से ज़्यादा गिरती हुई दिख सकती थी। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी की सिर्फ 10 कंपनी ही ऐसी थी जो कि पॉजिटिव क्लोज हुई थी, और बाकी की 39 कंपनी आपको नेगेटिव देखने को मिल रही थी और एक कंपनी आपको अनचेंज देखने को मिल रही थी। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, जिस कारण हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि बाजार में एक ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को समझने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी, सीखने के लिए रहेगी। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में। तो गिफ्ट निफ्टी अभी हमें 1% से ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है, और वही लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको 0.86% की गिरावट दिखी थी बाजार में, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए गिफ्ट निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी हमें दिखा रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की इतनी ज़बरदस्त तेज़ी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मल्टीपल रिपोर्ट्स ये कहना शुरू कर चुकी हैं कि यूएस और ईरान दोनों की जो नेगोशिएशन टीम है वो फिर से रिटर्न कर सकती है इस्लामाबाद पीस टॉक के लिए, और ये सारी चीज़ें इसी हफ्ते हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिस टेंशन की वजह से बाजार गिर रही थी, वो टेंशन अगर ख़त्म होने से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार गिरी थी, क्योंकि डील फेल हो गया था। बट अभी वापस से बात शुरू होने वाली है, इस वजह से गिफ्ट निफ्टी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि बाजार भी आपको पॉजिटिव दिखता हुआ दिख जाए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यूएस के जो नेगोशिएशन टीम थी वो तो वापस यूएस चली गई थी। ईरान से भी स्टेटमेंट हमें आता हुआ दिखा था कि नियर टर्म में कोई भी बैठक नहीं होगी पीस टॉक को लेकर। बट अचानक से 2 ही दिन में फिर से खबर क्यों सुनने को मिल गई? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हम बोल सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान है। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, जिसको ईरान ने बंद कर रखा था। और ईरान ने बंद कर रखा था तो अमेरिका की उन्होंने कमर तोड़ दी थी, क्योंकि ईरान से जो कंट्री का रिलेशन ओके है और जो कंट्री का रिलेशन ठीक है, वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जा ही रही थी एक टोल देकर। बट जो कंट्री बोल सकते हैं अमेरिका से रिलेशन अच्छा रखी है, उनका एंट्री नहीं हो रहा था, सॉरी एंट्री और एग्जिट दोनों नहीं हो रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, और इस वजह से यूएस बौखलाई हुई थी। तो अब यूएस ने फैसला किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को तुम बंद करोगे ना, हम गल्फ ऑफ ओमान को बंद करेंगे। यानी कि कोई कंट्री का ऑयल यहाँ से जाएगा ही नहीं, चाहे वो मेरी कंट्री हो या फिर आपकी कंट्री हो। और मुझे पर्सनली इसका कोई सेंस मिला ही नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से ही ट्रंप बौखलाए थे ना सीज़ फायर के लिए। अब गल्फ ऑफ ओमान को अगर मान लो वो बंद कर दिए हैं, और साथ में वो धमकी दे रहे हैं कि ईरान का कोई भी शिप यहाँ पर देखने को मिलेगा यूएस के ब्लॉकेड में, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इस सारी चीज़ों से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और भी बड़ी इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिर भी वहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर सप्लाई चल रहा था तो ऑयल थोड़ा स्टेबल ही था। अगर कंप्लीट सप्लाई रुक जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो 20% की वजह से रशिया और भी पैसा बनाने वाली है, और ये पैसा बनाने में कहीं ना कहीं यूएस बहुत ज़्यादा रशिया का हेल्प करेगा। भले उन दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है, बट यूएस के ये मूव की वजह से ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी दिख सकती है, और इससे रशिया अच्छा पैसा बना सकता है, क्योंकि जो कंट्री गल्फ से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएगी वो सारी कंट्री रशिया से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को बढ़ाएगी। तो यही सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली क्या है कि रशिया को ज़्यादा फायदा होगा, राइट। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। और ईरान ने एक एस्टिमेट मेंशन किया है कि इन सारी चीज़ों से पर डे $435 मिलियन का इकोनॉमिक लॉसेस ईरान फेस करेगी पर डे, यूएस ने जो हॉर्मोस को ब्लॉकेट किया है उस वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हमें सुनने को मिल रही हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे बोल सकते हैं वापस से ईरान कहीं ना कहीं एग्री कर चुका है सीज़ फायर के लिए नहीं, मतलब डील के लिए बात करने को लेकर। और इसी वजह से रिपोर्ट्स हमें कहती हुई दिख रही है कि इसी हफ्ते ईरान और यूएस दोनों की नेगोशिएशन टीम हमें इस्लामाबाद आती हुई दिखेगी और फिर से बातचीत शुरू होगी। और ये सारी चीज़ों का अच्छा खासा असर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी देखने को मिला है। अभी क्रूड ऑयल का प्राइसेस सेंचुरी मार दिया था जिस वजह से बाजार गिरी थी, बट वापस से क्रूड ऑयल का प्राइसेस कूल डाउन हो चुका है, $98 पर बैरल पे है। 1% की गिरावट अभी हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी देखने को मिल रही है। बट दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये सारी चीज़ें जो यूएस ने किया है, इससे वापस से ईरान बात करने के लिए मान तो गया है, बट कहीं ना कहीं इससे बाकी कंट्री को प्रॉब्लम हो रहा है यूएस से, क्योंकि बाकी कंट्री जिनका रिलेशन ईरान से ठीक था उनका तो ऑयल निकल रहा था, बट अब उनका भी नहीं निकलेगा यूएस के ब्लॉक करने की वजह से। तो इसमें एक बड़ा नाम आपको चाइना का भी देखने को मिलता है। चाइना ने बता दिया है ईरान नहीं, अमेरिका को कि आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि हॉर्मोस को जो उन्होंने बंद किया है उस वजह से चाइना की भी जो सप्लाई है वो रुक गई है। ना वो एंट्री करने देंगे किसी शिप को और ना ही वो एग्जिट करने देंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना ने एक वार्निंग दे दी है यूएस को, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक वॉर से रिलेटेड अच्छी बात नहीं कि मल्टीपल कंट्री की वार्निंग यूएस को मिल रही है, या फिर यूएस की जगह ईरान को मल्टीपल कंट्री की अगर वार्निंग मिल रही है तो मल्टीपल कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकता है इस वॉर में। बट ठीक है, इन सारी चीज़ों को तो बाज़ार ने उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं लिया है, ज़्यादा स्ट्रांगली लिया है बैठक को। और उसी चीज़ को देखकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको डो जोन्स में भी काफ़ी शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। डो जोन्स में भी ओपनिंग काफ़ी नेगेटिव हुआ था, बट क्लोजिंग 0.6% पॉजिटिव में देखने को मिला है। बॉटम से डो जोन्स आपको 1.35% की तेज़ी रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा था, या फिर रिकवर करता हुआ दिख रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है डो जोन्स के लिए और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट के लिए। और ये नेगोशिएशन को लेकर दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए ही चीज़ें आ रहा है। यूएस ने जो डील को लेकर भी रिसेंटली बात की थी, जो डील फेल हुआ था, उसमें यूएस ने एक ऑफ़र रखा था कि 20 साल तक आप कोई भी यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेंगे। अब इस चीज़ को ईरान ने डिनाई कर दिया था कि नहीं भाई हम तो करेंगे, बट अभी ईरान ने इंडिकेट किया है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट सस्पेंड तो करेंगे, बट वो सस्पेंड 5 साल के लिए करेंगे। यानी कि ये नया जो डील होगा उस डील में 5 साल को लेकर ईरान ऑफ़र रखेगा यूएस के सामने, और यूएस उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो हो सकता है ऑफिशियली ये डील हमें एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ जाए। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होंगे, बट जो न्यूक्लियर की पैरामीटर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसी को दिया गया था। ये सारी चीज़ें अगर एक्सेप्ट हो जाती हैं तो चलो देखते हैं कि आगे चलकर ये वॉर हमें ऑफिशियली भी एंड होता हुआ नज़र आ सकता है, बट अभी के टाइम पे तो चीज़ें सिर्फ रिपोर्ट के जरिए आ रही हैं। बाकी दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।